क्लास। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे इलेक्ट्रिकल सेकंड सेम का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसका सेकंड यूनिट स्टार्ट करने चल रहे हैं फ्रेंड्स। पिछली क्लास में फ्रेंड्स हमने बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड के कंडक्टिंग मोड मींस फॉरवर्ड बायस मोड और रिवर्स बायस मोड को, ब्रेकिंग मैकेनिज्म को, साथ ही साथ हमने टाइप्स ऑफ डायोड वहां तक फ्रेंड्स हमने डिस्कस कर लिया था पहली यूनिट में। आज हम स्टार्ट करने चले फ्रेंड्स यूनिट सेकंड, दूसरी यूनिट जिसका नाम है बाइपोलर ट्रांजिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फ्रेंड्स आपका, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से आपका जो मैटर स्टार्ट होगा फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर का, काफी इंटरेस्टिंग मैटर होगा फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। हमारे जो यूनिट का नाम है फ्रेंड्स बाइपोलर ट्रांजिस्टर। हम प्रत्येक वर्ड का मतलब समझते हुए चलेंगे। पहली चीज फ्रेंड्स बाइपोलर, बाई मींस होता है दो। फ्रेंड्स हमने स्टार्टिंग क्लास में आपको बताया था कि आपका अर्धचालक डिवाइसेस में, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी हो सकता है, होल्स की वजह से हो सकता है, अथवा दोनों की वजह से हो सकता है। तो फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर या बीजेटी ऐसी डिवाइसेस होती हैं, ऐसी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं जिसमें करंट कंडक्शन बेसिकली इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से होता है। अर्थात बीजेटी में करंट कंडक्शन हमारा इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होने की वजह से इसको हम बाइपोलर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हमें क्लियर हुआ बाइपोलर इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें जो करंट का कंडक्शन है, चालन है, वो बेसिकली होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होता है, इसीलिए इसको हम बाइपोलर बोलते हैं। अगला जो टर्म है फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स हम ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। ट्रांजिस्टर को ट्रांसफर प्लस रजिस्टर लिख सकते हैं फ्रेंड्स। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो किसी भी सिग्नल को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस पर ट्रांसफर करता है। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, हमारा ट्रांजिस्टर ऐसी अर्धचालक युक्ति होती है जिसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से होता है। साथ ही साथ यह किसी भी सिग्नल को लो रेजिस्टेंस अर्थात निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध पर ट्रांसफर करता है, इसीलिए इसका नाम ट्रांजिस्टर पड़ा। तो फ्रेंड्स हमने अब तक डिस्कस किया इसका नाम बाइपोलर क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें कंडक्शन बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दो चार्ज केरियर की वजह से होता है, इसलिए इसका नाम बाइपोलर पड़ा। और ट्रांजिस्टर क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें जो किसी भी सिग्नल को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस पर ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए इसका नाम ट्रांजिस्टर पड़ा। तो फ्रेंड्स बेसिकली हमारा जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, उसके बारे में कुछ और डिटेल है, इसको आपको हम अभी बताते हैं। फ्रेंड्स जो हमारी ट्रांजिस्टर है बेसिकली दो जंक्शन और तीन टर्मिनल वाली अर्धचालक युक्ति होती है। अर्थात फ्रेंड्स हमारे बीजेटी में दो जंक्शन होंगे फ्रेंड्स और तीन टर्मिनल होंगे। ध्यान सुनिए फ्रेंड्स, इसमें दो जंक्शन होंगे, दो जंक्शन अर्थात J1 और J2 दो जंक्शन होंगे और तीन टर्मिनल होंगे। तीन टर्मिनल कौन कौन से हो सकते हैं फ्रेंड्स? तीन टर्मिनल हमारे हो सकते हैं इमीटर, बेस, कलेक्टर। तीन टर्मिनल फ्रेंड्स होंगे हमारे, इमीटर होगा, बेस होगा, कलेक्टर होगा। देखिए फ्रेंड्स हमने बनाया है नॉर्मली सिंपल है, हमारे पास ये ट्रांजिस्टर है जिसमें इमीटर, बेस, कलेक्टर। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होंगे इसमें फ्रेंड्स? तीन आपके टर्मिनल होंगे, जंक्शन दो होगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स पहला जंक्शन और ये दूसरा जंक्शन। फ्रेंड्स हमारे ट्रांजिस्टर का हम कह सकते हैं कि दो जंक्शन और तीन टर्मिनल वाली अर्धचालक युक्ति होती है जिसमें धारा का चालन मुख्यतः दो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से होता है तथा यह किसी भी सिग्नल को निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध पर ट्रांसफर करता है। चीजें आपकी बढ़ती जा रही है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए।
समझिएगा, हर चीज को मैं लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे फ्रेंड्स इसको करेंगे। ट्रांजिस्टर हमारा दो प्रकार का होता है। ट्रांजिस्टर हमारा दो प्रकार का होता है फ्रेंड्स, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। फ्रेंड्स नाम आपको ज़्यादा पहचान लग रहा होगा। इससे पहले हमने आपको बताया था पीएन जंक्शन, नाम आपको याद हो रहा होगा, पीएन जंक्शन। देखिए फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, हाँ ये कर देखा जाए पीएन और पीएन, अर्थात इसमें दो जंक्शन होगा फ्रेंड्स, अर्थात दो पीएन जंक्शन डायोड को कंबाइंड करके एनपीएन ट्रांजिस्टर को बनाया जा सकता है। इसमें देखिए पीएन और पीएन, इसमें भी आप दो पीएन जंक्शन को संयोजित करके एक पीएनपी ट्रांजिस्टर को आप बना सकते हैं। अर्थात हमारा ट्रांजिस्टर कुछ नहीं फ्रेंड्स, जिसमें इसमें बेसिकली दो डायोड को कनेक्ट किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें भी दो डायोड है, इसमें भी दो डायोड है। कितने जंक्शन बने फ्रेंड्स? पीएन पहला जंक्शन, फिर पीएन दूसरा जंक्शन, अर्थात इसमें दो जंक्शन होंगे फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि दो पीएन जंक्शन को कनेक्ट किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कितने जंक्शन होंगे? दो जंक्शन। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, पीएन पहला जंक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए पहला जंक्शन J1, पीएन दूसरा जंक्शन पीएन, यहाँ पे J2 बन जाएगा फ्रेंड्स। तो इसको फ्रेंड्स हम ऊपर दिखा देना, यहाँ देखिए ये J1 बन जाएगा और ये J2 बन जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो दो जंक्शन J1 J2, दो जंक्शन और तीन टर्मिनल वाली अर्धचालक युक्ति होती है। यह दो प्रकार की होगी फ्रेंड्स, एनपीएन और पीएनपी। ठीक है फ्रेंड्स, यह पीएन ट्रांजिस्टर, इसी के आप इसका नाम भी पढ़ा है पीएनपी ट्रांजिस्टर। दो ट्रांजिस्टर के बारे में फ्रेंड्स हम इनका वर्किंग, इनका कंस्ट्रक्शन, इनका जो है सिंबल, ठीक है फ्रेंड्स, इनका ग्राफ, इन तीनों चीजों को आगे हम फ्रेंड्स बताएंगे आपको डिटेल से। बाकी फ्रेंड्स केवल इसका सिंबल और इसका किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सब चीजों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स एनपीएन ट्रांजिस्टर को सिंपली हमें दिखाया है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में सिंपली हमारे तीन टर्मिनल होंगे। ये टर्मिनल आपका इमीटर है फ्रेंड्स, ये आपका बेस है और ये कलेक्टर है। इमीटर को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? उत्सर्जक। इमीटर को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स हम लोग? उत्सर्जक। कलेक्टर को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? संग्राहक। और बेस को फ्रेंड्स हम बेस ही बोलते हैं, आधार। एक तरफ बेस है, ये आधार है। फ्रेंड्स बारी बारी से तीनों चीजों पहले समझ लेते हैं कि इमीटर क्या है, बेस क्या है और कलेक्टर क्या है फ्रेंड्स। बारी बारी से इन चीजों को हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो पहला टर्म है इमीटर। इमीटर क्या होता है फ्रेंड्स? इमीटर फ्रेंड्स हमारे ट्रांजिस्टर का वह टर्मिनल होता है जो कि हमारे चार्ज कैरियर, जो कि करंट कंडक्शन के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, उनको इमिट करता है, उत्सर्जित करता है फ्रेंड्स। इमीटर ट्रांजिस्टर का वह टर्मिनल होता है जो कि इलेक्ट्रॉन और होल्स को उत्सर्जित करता है फ्रेंड्स। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसका डोपिंग सबसे ज्यादा होती है। इमीटर की डोपिंग फ्रेंड्स हम सबसे ज्यादा रखेंगे। क्यों? क्योंकि यही हमारा इमीटर इलेक्ट्रॉन और होल्स को उत्सर्जित करता है। तो इमीटर की फ्रेंड्स डोपिंग सबसे अधिक हो गई, लेकिन फ्रेंड्स इसका जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा फ्रेंड्स, वो बेस से अधिक होगा लेकिन कलेक्टर से कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो टर्म हमारा फ्रेंड्स है वो है बेस। बेस का काम क्या है फ्रेंड्स? बेस हमारा फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर का वह भाग होता है जो कि इमीटर द्वारा उत्सर्जित किए गए चार्ज कैरियर को कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करने के बाद इसको कलेक्टर को भेजेगा। अर्थात बेस हमारा इमीटर द्वारा उत्सर्जित किए गए इलेक्ट्रॉन और होल्स को कलेक्टर की तरफ भेजता है। बेस का फ्रेंड्स डोपिंग भी कम होती है और एरिया भी कम होता है। बेस जैसा नाम से लग रहा है बेचारा है, ये बेस है, इसकी एरिया भी कम होगी और साथ ही साथ इसकी डोपिंग भी सबसे कम होगी। जो तीसरा आएगा फ्रेंड्स हमारा टर्मिनल वो है कलेक्टर। नाम से लग रहा है फ्रेंड्स कलेक्ट करने वाला। हमने आपको फ्रेंड्स बताया इमीटर क्या है। इमीटर आपका ट्रांजिस्टर में हुआ टर्मिनल होता है जो कि इलेक्ट्रॉन और होल को उत्सर्जित करता है। बेस क्या होता है? बेस आपके इमीटर से उत्सर्जित किए गए इलेक्ट्रॉन और होल को कलेक्टर की ओर भेजता है। और कलेक्टर क्या करता है फ्रेंड्स? कलेक्टर हमारा
बेस से आने वाले इलेक्ट्रॉन और होल्स को कलेक्ट करता है। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, ये कलेक्टर का काम कलेक्ट करना है, इसलिए इसका एरिया सबसे ज्यादा होगा। फ्रेंड्स, कलेक्टर का एरिया सबसे ज्यादा होगा, लेकिन इसकी ग्रुपिंग मॉडरेट होगी, अर्थात बेस से अधिक होगी लेकिन इमीटर से कम होगी। तो फ्रेंड, तीनों टर्म को हमने देख लिया, इमीटर क्या है, बेस क्या है और कलेक्टर क्या है। सेम कॉन्फ़िगरेशन पीएनपी में भी फ्रेंड्स वही होगा, इमीटर, बेस, कलेक्टर। तो आज का हमने बेसिकली देखा कि हमारा पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर में किस प्रकार से तीनों टर्मिनल होते हैं, कलेक्टर का कार्य क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हम एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल दिखा देते हैं फ्रेंड्स। सिंबल कैसे रहता है इसको भी आप देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जो आपको न्यूमेरिकल में डेरिवेशन में आएगा वो टर्म इस प्रकार से रहेगा। ये फ्रेंड्स आपका बेस रहेगा बी, ये आपका कलेक्टर रहेगा और ये आपका इमीटर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका एनपीएन हो जाएगा। अगर हमें पीएनपी बनाना है तो फ्रेंड्स क्या बनेगा, केवल करंट की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी बस। ये आपका बेस हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा और ये आपका इमीटर हो जाएगा। ध्यान देखिए फ्रेंड्स, ये आपका पीएनपी है। पीएनपी और पीएनपी ट्रांजिस्टर में केवल फ्रेंड्स करंट का डायरेक्शन वही चेंज है, बस बाकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, बी से आपका बेस हो जाएगा, सी से कलेक्टर, ई से इमीटर। एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल फ्रेंड्स इस प्रकार से रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें केवल जो करंट की डायरेक्शन है ये इमीटर टर्मिनल से बाहर की ओर दिखाएंगे, इधर। और फ्रेंड्स, जो ये पीएनपी होगा उसमें फ्रेंड्स कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप, बेस, कलेक्टर, इमीटर। इसमें अंतर क्या है फ्रेंड्स, केवल करंट की डायरेक्शन अंदर की ओर होगी, अर्थात एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट आउटसाइड होगी, बाहर की ओर, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो करंट होगी वो इनसाइड होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक फ्रेंड्स हमें आपको पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेसिकली बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। शेष क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।